कुर्राए अर्ज पर इसराइल के बाद बदतरीन दहशतगर्द रियासत भारत के आर्मी चीफ कहते हैं कि पाकिस्तान को फैसला करना होगा कि वो तारीख और जोग्राफिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। भारतीय अस्करी क़यादत को शर्मिंदा करने के लिए उन्हीं की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह एस जिलत का बयान काफ़ी है, जो 2 दिन पहले दिया था उन्होंने बीबीसी को। साबिक रॉ चीफ ये वाज़ेह कर रहे हैं कि पाकिस्तान ना ख़त्म हो सकता है ना अल्हम्दुलिल्लाह इसे तोड़ा जा सकता है, तो पाकिस्तान से सिर्फ बातचीत की जा सकती है। मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ को मशवरा है कि अपने बड़ों की सुन लें ज़रा, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मार खाने का आपसे ज़्यादा तजुर्बा है। पाकिस्तान आर्मी ने भी भारतीय चीफ के बयान को मुतनाज़, इश्तियाल अंगेज़, गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी करार दिया है। ISPR के बयान में कहा गया है कि एटमी ताकत रखने वाले हमसाये को जोग्राफिया से ख़त्म करने की बात जहनी दिवालियेपन की अक्कासी है। जोग्राफियाई तबाही के नताइज मुकम्मल और 2 तरफ़ा होंगे, जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारतीय क़यादत 8 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं कर पा रही है। भारतीय बदख्वाही की बरक्स पाकिस्तान एक एटमी ताकत और ख़ित्ते की नाकाबिले तरदीद हकीकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी एक्स पर महासमाला भारत को पैगाम दिया कि साल पहले ही हमने तारीख़ का सबक पढ़ाया है, दोबारा पंगा ना लें, वरना भारत जोग्राफिया से निकल कर तारीख़ की किताबों में रह जाएगा। यहाँ आपको नाज़रीन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पहलू भी बताती चलूँ कि भारतीय आर्मी चीफ का बयान ऐसे वक्त में आया सामने कि जब गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान भारत में मौजूद अहम अफराद की तरफ से पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने के बयानात सामने आए हैं। साबिक रॉ चीफ का बयान आपको मैं सुनवा चुकी हूँ। अब ज़रा इंतहा पसंद हिंदू हुक्मरान जमात यानी BJP की मरकजी तंजीम RSS के जनरल सेक्रेटरी जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे न बने चाहिए। सिर्फ भारतीय अस्करी क़यादत ही पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखने का मशवरा नहीं दे रही है, बल्कि मकबूजा कश्मीर की भारत नवाज क़यादत भी पाकिस्तान के साथ बातचीत के बयानात को खुशाइन कह रही है। भारतीय चीफ का बयान, ये वही चीफ हैं जब जंग हुई थी और उस वक्त जब उनसे डिफीट के हवाले से सवाल किया गया था, जहाज़ों के गिरने के हवाले से सवाल किया गया था, तो कोई जवाब नहीं था इनके पास, आए बायशाएँ कर रहे थे। और आज 1 साल गुजरने के बाद इस किस्म की बातें करना मज़े का खेजी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। आपकी शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये फरमाइए सर, ऑपरेशन सिंदूर इसकी नाकामी हुई, भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को मिटाने की धमकी दी, यकीनन ये ख्वाहिश लेकर इंशाअल्लाह रुखसत हो जाएंगे वो दुनिया से, लेकिन इस बयान की जो मौजूदा वक्त में वजह आपको जो दिखाई देती है वो क्या लगती है सर? मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस वजह से इंडिया इतना बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है और एंशियस है। मई 25 से पहले जो इंडिया ख्वाब देख रहा था, उन ख्वाबों को पाकिस्तान ने, जो जाहिर है उससे एक छोटी ताकत है, उसने बहुत बुरे तरीके से चकनाचूर किया है और बहुत सारे मल्टीपल डोमेन्स में हमने उन्हें शिकस्त दी। उसके बाद से लेके आज तक अगर आप क्रिटिकली देखें तो उनकी कमबख्ती का खात्मा नहीं हो रहा, एंड नहीं आ रहा। आए दिन उन्हें नई से नई एम्बेरसमेंट उठानी पड़ती है। प्रेसिडेंट ट्रंप का उनके साथ कोई ऐसा लव अफेयर है कि एवरी नाउ एंड देन कभी जहाज़ों के नंबर गिनवाते हैं, कभी वो कहते हैं कि इट्स अ हेल होल, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। सो वर्चुअली मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जो कुछ पाकिस्तान के साथ करना चाह रहा था वो उल्टा उसके साथ खुद हो गया। डिप्लोमेटिकली वो आइसोलेटेड है, उसका बहुत पुराना जो था पैटर्न और एक उसने एक मास्टरी अचीव की हुई थी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पे, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स पे, वो बहुत बुरे तरीके से पिटे। उन्होंने अपने स्टॉलवॉर्ट को, शशि थरूर को दुनिया के कैपिटल्स में भेजा विद ओनली वर्ड्स, नॉट सपोर्टेड बाय एक्शन। उस पर वो बुरी तरह पिटे, मीडिया, नैरेटिव, हर डोमेन में वो पिटे। और उसके बाद से वो इतने बुरे तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हैं कि रिसेंट जो ईरान और US की जंग हो रही है उसमें पाकिस्तान इमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ पीस और इंडिया इमर्ज्ड एज एन एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इस तिलमलाती पोजीशन में, इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में मैं ये कहूँगा कि उनके लीडर्स ये बातें नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे।
और मेरे नजदीक लीडरों के अलावा उनके पास और रह क्या जाता है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें। जनरल साहब ये भी फरमाइए सर, पिछले चंद दिनों में जैसे मैंने अपने आगाज में हवाला भी दिया, भारत में जो सेन वॉइसेस हैं, वो चाहे हम जर्नलिस्ट की बात कर लें, चाहे इनफैक्ट उनकी इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस उसके साबिक सेक्रेटरी की बात सुन लें, या फिर साबिक रॉ चीफ की बात सुन लें, ये वो लोग हैं जो मुसलसल अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कुछ या पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ वो करते रहे हैं या जो पॉलिसीज उनकी रही हैं उससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। इन तमाम चीजों को जो आपने भी जिनका तस्करा किया, इसको मद्देनजर रखते हुए भी जो भारत की अस्करी क़यादत है वो इस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रही है या वॉर मॉन्गरिंग वाले एक माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रही है, क्या कहेंगे आप इसको? ये क्यों है? या इन्फ्लुएंस में है बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी हुकूमत के, इस वजह से इस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और इस तरह की वो जंगी ख्यालात हैं इनके? देखिए, मैं देखता हूँ, तीन पहलुओं से मैं इसको देखता हूँ स्टेटमेंट को। नंबर पहली तो जो मैंने जिक्र किया कि वो अपनी हजीमत और अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो उनकी इंटरनल ऑडियंस है, उनकी पॉपुलेशन जो डीमोरल्ड है, डीमोटिवेटेड है, उनकी आर्म फोर्सेस डीमोटिवेटेड है, उनको एक मतलब एक रिससिटेट किया जा सकता है। तीसरा जो आप जिक्र कर रही हैं कि सीनियर एलिमेंट्स विद इन इंडिया वो जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वेयर एज जो गवर्नमेंट है वो हार्ड लाइनर है, वो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, फंडामेंटलिस्ट है, तो इस तरह की आवाज़ों को भी वो दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये उसका एक दीवाने का ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है जिस तरह की वो बातें कर रहा है। और इंडिया जो है वो हमेशा से एमुलेट करने की कोशिश करता है यूएस को। ताकत बहुत छोटी है, कैपेबिलिटी बहुत छोटी है, जो बहुत अच्छे तरीके से मई 25 में पूरी दुनिया ने देख लिया है, लेकिन बातें वो आसमान की करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑलरेडी पाकिस्तान की फेवर में टिल्ट चुका है। पहले तो इंडिया अपनी जो पुरानी कमियां उनको दूर करे। अगर उसने, आई होप सो कि उनको अकल आ जाए कि पूरा साउथ एशिया इससे इम्पैक्ट हो रहा है इस तरह के जिंगोइज्म से, तो वो कोई सीनियर एलिमेंट्स की सुनना शुरू कर दें। लेकिन अगर वो उन्होंने पागलपन ही अडॉप्ट करना है तो पहले आप अपनी कमियों को दूर करें, फिर जाके हम देख लेंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक सर, मुझे ये इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी बताइएगा ना। आलमी सालिसी अदालत ने भारत का जो सिंतास मुआहदा एक तरफा मुअत्तल करना, इसे नाजायज करार दिया था, जिसे अब भारत ने मुस्तरद कर दिया है। इसके क्या असरात आप देख रहे हैं? क्योंकि मुआहदा मुअत्तल होने से फिलहाल तो पाकिस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर। देखिए, मैं शिमला अकॉर्ड पढ़ रहा था जो 1972 में साइन हुआ, और उसको पढ़ते हुए मुझे ये ख्याल आ रहा था कि काश इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट होती और उसको अगर फॉलो किया जाता, इवन मैं कहूँगा 25% भी, तो आज हमारे हालात इतने बुरे ना होते। किसी चीज़ में भी आप देखें कि इंडिया ने हमदर्दी से काम लिया, यूनिलेटरल एक्शन लिए, और वो एनवायरनमेंट नहीं बनाई जो कि शिमला अकॉर्ड की जो स्पिरिट थी। हर जगह पे वायलेशन उसने खुद किया है। इसी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक इलेक्शनरिंग का डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव था कि इसको मैं ख़त्म करूंगा। लेकिन ये कि फैनेटिसिज्म है, पागलपन है, पागलपन में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक मुल्क पे चढ़ाई करें, उससे बुरे तरीके से मार खाएं और फिर भी आपको अकल नहीं आ रही, फिर भी आप उस रास्ते के ऊपर हैं जहां पे कि आपको मजीद मार पड़ सकती है। और यूनिलेटरली आपने इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। जब इंटरनेशनल फोरा में गया तो वहां पे आप इनकारी हो गए कि जी ये इलीगल है, तो ये अनजस्टिफाइबल है। तो जाहिर है जब जिस कौम ने या लीडरशिप ने मानना नहीं है, वो तो कोई ना कोई बहाना उसका निकाल लेंगे कि पानी ठंडा है या पानी गर्म है। तो इसलिए ये उनका एक्शन सस्टेनेबल नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी बन रही है ना। एक तरफ जो हजीमत उठानी पड़ी है उसे ओवरकम करने की कोशिशें स्टेटमेंट के थ्रू की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि वही मोहसिन नकवी जिनसे मना कर दिया था कि इनसे एशिया कप की ट्रॉफी नहीं लेनी है, वही मोहसिन नकवी आईपीएल के फाइनल के लिए उनको इन्वाइट किया गया है। तो सर ये आपको क्या सिचुएशन नजर आती है? हजीमत छुपा भी रहे हैं और कोई मैसेज भी दे रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब क्या पैगाम लेकर गए होंगे, या उनके थ्रू, उनके इनवाइट के थ्रू क्या पैगाम मिलता है सर? देखिए मैम, अगर आप रैशनैलिटी के साथ, समझबूझ के साथ, समझदारी के साथ अपने डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली आपको अपने एक्शन पे यू टर्न नहीं लेना पड़ेगा और आपको उसमें एम्बैरेसमेंट नहीं होगी। लेकिन चूंकि ये फैनेटिसिज्म में डिसीजन लिए जाते हैं,
तो इस वजह से एक दफा आप एक तरफ होते हैं, दूसरी दफा आप कहीं और होते हैं। और ये हमें इवन जो दुनिया की सुपर पावर है उसके केस में भी नजर आ रहा है कि यूएनओ जिसको उन्होंने बिल्कुल रिडंडेंट और डेड हॉर्स बना दिया था खुद यूएस ने, उसी के पास जाना पड़ा उन्हें कि जी हमें स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलवाने में हमारी मदद करें। तो मैं ये समझता हूँ 25 और 26 दो सालों ने जो सबसे खूबसूरत चीज हाईलाइट की है वो ये है कि एक तो नैरेटिव के भी कोई बेसिस होने चाहिए, बिल्कुल फॉल्सहुड पे नैरेटिव नहीं हो सकते, और दूसरा जो है वो एरोगेंस खाक में मिली है रिपीटेडली। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, क्योंकि आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तस्करा क्योंकि खुद ही छेड़ दिया, तो अब ये ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। कल न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि अमेरिका और इजराइल मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते ईरान पर फिर से हमले शुरू कर देंगे। और इस दौरान हमने एक और भी मामला देखा सर कि वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक पिक्चर भी पोस्ट किया है, वो भी शायद इसी तरह के कोई मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या दोबारा खित्ता जो है वो 26-27 फरवरी वाली जगह पर खड़ा होगा या फिर मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आ रही है आपको? मैम देखिए, अगर हम इसको क्रिटिकली देखें तो अमेरिका ने टॉक्स को अबंडन किया और जंग का रास्ता अपनाया। जंग का रास्ता अपनाने से उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे, उनसे वो फेल हुए, नई ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। अल्टीमेटली फिर टॉक्स की टेबल पे जाना पड़ा। अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि मैं वो कुछ टॉक्स की टेबल पे अचीव कर लूं जो मैं जंग में अचीव नहीं कर सका। तो अगर फनेटिसिज्म और हठधर्मी ने ही आगे रूलिंग द रूस को रूल करना है तो सो इट बी। लेकिन ये कि इससे पहले जो उन्होंने हमले किए हैं अमेरिका ने और इजराइल ने, उससे क्या अचीव उन्होंने कर लिया? अगर तो वो जाते और हैं किसी मोहसिन नकवी साहब का ईरान जाना सर, वो क्या मैसेज हो सकता है आपकी नजर में? क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाह रहा है कि दूसरा राउंड हो पाकिस्तान में एक बार फिर मुज़ाकरात का। देखिए ना, एक तरफ तो प्रेसिडेंट ट्रंप की चीन की विजिट हुई, वहां पे भी बातचीत हुई कि पाकिस्तान को अपनी एफर्ट्स को आगे बढ़ाना चाहिए, वो भी एक एंगल है। दूसरा ये है कि दोनों ने एक दूसरे को डिमांड्स दी, उनकी रिजेक्शंस हुई, उसमें कुछ के ऊपर एक्सेप्टेंस हुई। तो डेफिनेटली मोहसिन नकवी की कोशिश यही होगी कि मतलब वो दोनों एंड्स पे वो कहें कि सैनिटी शुड प्रिवेल, अपनी कंडीशंस को रीजनेबल बनाएं, एक्सेप्टेबल बनाएं, ताकि आप किसी एंड पे बढ़ सकें। पाकिस्तान की तो यही कोशिश होगी कि इस जंग को जितना बेहतर तरीके से कंक्लूड किया जाए। लेकिन अगर यूएस और इजराइल फिर दोबारा से लड़ाई करना चाहते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ हासिल कर सकेंगे जो उससे पहले हासिल नहीं कर सके।